कल हमने योग के संबंध में थोड़ी चर्चा की थी और कुछ अभ्यास किया था। पवन मुक्तासन भाग 1 पर कल चर्चा हुई थी और उस पर कुछ अभ्यास हुए थे। आज अभ्यास की दृष्टि से, क्योंकि एक दिन में ही हम अभ्यास को अगर बदलते जाएँगे, तो वह स्मृति में ज़्यादा स्पष्ट नहीं होगा, इसलिए उसे रिपीट कर रहे हैं। दिखने में बहुत सरल है पवन मुक्तासन भाग 1 और गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्ति जिनके लिए कठिन अभ्यास मनाही होता है, ऐसे लोग भी इस अभ्यास को, जो कि पवन मुक्तासन भाग 1 के अंतर्गत आता है, वो कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि यदि हम इसे थोड़ी सावधानी रख लें, तो यह मानसिक क्षेत्र में भी अपना लाभ दिखाना शुरू कर देता है। जैसे जिस अंग पर अधिक दबाव पड़ रहे हों, तो उस समय हमको मन से उस अंग के प्रति सजग हो जाना चाहिए। दूसरा, कि अभ्यास करते समय जो भी विचार हमारे भीतर सहज रूप में आते हैं, उसके प्रति भी सजगता का विकास कर देना चाहिए। सजगता को उसके साथ लगा देना चाहिए। साथ ही साथ जब हम श्वास-प्रश्वास की बातें कहते हैं, तो श्वास को लेने की छोड़ने की बात कही जाती है या खो उसमें अगर हम तालमेल बना दें, दोनों को इस क्रम में करें कि जिस गति से हम साँस ले रहे हैं, उसी गति के साथ अगर अंग या तो मुड़ रहे हों या खुल रहे हों, तो उसका मानसिक क्षेत्र में उसका लाभ अधिक बढ़ जाता है। वास्तव में पवन मुक्तासन या जो यौगिक अभ्यास है, यौगिक अभ्यास हमारे भीतर में समन्वय का काम करता है। समन्वय सभी स्तर पर, चाहे वह मन के स्तर पर हो, चाहे शरीर पर हम देखें तो शरीर और पेशियों के बीच, या पेशियों और अंगों के बीच, या शरीर और मन के बीच में समन्वय का ही कार्य करता है। तो इसके मूल उद्देश्य को ध्यान रखकर कि यह धीरे-धीरे मन को ही प्रभावित कर रहा है और मन की जो चंचलता है, वह चंचलता धीरे-धीरे रुक रही है या रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसी भाव से ही इन अभ्यासों को, भले ही शारीरिक अभ्यास है, इन्हें करना चाहिए। आइए हम अभ्यास की ओर मुड़ेंगे। पवन मुक्तासन भाग 1 के लिए सभी तैयार हो जाएंगे। आदित्य भाई का हार्दिक स्वागत है, ये स्क्रीन के सामने है। भाग 1 के अंतर्गत हमने पैर से अभ्यास शुरू किया था, पादांगुली नमन। पादांगुली नमन के लिए सबसे पहले आप हाथ की स्थिति इस तरह से बना लीजिए, शरीर को सीधा रख लीजिए, पैर को सीधा-सीधा जमीन पर फैला कर रखें। ये दंड आसन की स्थिति है और मन को एकाग्र रखिए। मन पर विचारों को हावी होने मत दीजिए। दोनों पैर सीधे हैं, पाँव सीधे हैं। नासिका से सांस भरेंगे और पाँव की उँगलियों को अलग-अलग करेंगे। पाँव की उँगलियों को अलग-अलग करिए। सांस छोड़ते हुए पाँव की उँगलियां और अंगूठे सहित इसे हम पूरी तरह से दबाएंगे। ध्यान रहे कि पाँव सीधा ही रहेगा, पाँव को हम सामने की ओर झुकाएंगे नहीं। सांस लेते हुए अलग करें।
हम्म।